मैं हूँ आपकी हिंदी अध्यापिका। आप तो मुझे पहचाने हो क्योंकि मैं पिछली बार आपको पहले पाठ प्रार्थना कविता को समझाई। पहचाने हो ना? हाँ। आज यहाँ 5वीं कक्षा का, कौन सी क्लास का? हाँ, 5th क्लास, मानो कि 5वीं कक्षा का दूसरा पाठ को मैं आपके सामने पढ़ाने के लिए आई हूँ। पाठ का नाम क्या है? तेनालीराम की चतुराई। क्या है? तेनालीराम की चतुराई। यहाँ पाठ का नाम तो आपको समझ में नहीं आया है, लेकिन तेनालीराम कहा तो आप सुने हो या नहीं? राम, तेनालीराम का नाम सुने हो। आखिर ये कौन है, कहाँ रहता है, क्या है, देखेंगे। तेनालीराम श्री कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कवियों में से एक कवि है। श्री कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कवियों में से एक कवि है। और यहाँ देखिए चतुराई। चतुर माने क्या है? क्लेवर। चतुराई, क्लेवरनेस। मानो कि महान कवियों में से एक कवि है। कौन? तेनालीराम। मानो कि महा माने क्या है? महान, ग्रेट। तो उसकी चतुराई कैसी थी, क्या है, आखिर दरबार में क्या हुआ है, हम देखेंगे कि यहाँ दूसरा पाठ का नाम है। बच्चों, आपके सामने किताबें है ना? हाँ, एक बार निकालिए और किताब देखिए। दूसरा पाठ है, पेज नंबर है 8। 8 माने क्या है? 8। हाँ, देखिए, इस पाठ में जाने से पहले पाठ के संबंधित से शब्दार्थों को हम देखेंगे एक बार। क्या है शब्दार्थ? देखिए, दरबार मानो क्या है? राजसभा, रॉयल कोर्ट। आपको मालूम है ना? हाँ। प्रसन्न, खुश, हैप्पी। चालाक, चतुर, क्लेवर। राजकुमार, राजा का पुत्र। राजा का पुत्र, ए प्रिंसेस। और नट, एक प्रकार का नृतक। नृतक माने क्या है? नाचने वाला, ए डांसर। और यहाँ पर देखिए इनाम। इनाम माने क्या है? पुरस्कार। हाँ, अपन कुछ अच्छे काम करने पर हमें पुरस्कार मिलते हैं, इसे कहते हैं इनाम, पुरस्कार, रिवार्ड। कीमती, ये क्या है? कीमती माने क्या है? महंगे, माने कॉस्टली। जो अच्छे चीज होते हैं ना, जो महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं। और बधाई। बधाई माने क्या है? शुभकामना, ग्रीटिंग्स। महा, बड़ा, महान, ग्रेट। बहस। बहस माने क्या है? वाद विवाद। माने क्या है? आर्ग्यूमेंट। हाँ, कुछ लोग तो बातचीत करते ऐसे करते हैं कि वाद विवाद के जैसे करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। ग्रंथ। ग्रंथ माने क्या है? पुस्तक। मानो कि उस पुस्तक में कई प्रकार के। बधाई। बधाई माने क्या है? शुभकामना, मानो कि ग्रीटिंग्स। और आगे बढ़कर देखिए महा। महा माने क्या है? बड़ा, महान, ग्रेट। अगर कोई अच्छा काम किया तो उसे क्या कहते हैं? महान। मानो कि महाकार्य करने पर उसे महान कहते हैं। बहस। बहस माने क्या है? वाद विवाद। वाद विवाद माने क्या है? कुछ लोग तो बात करते हैं कि जैसे कि वाद विवाद के ही जैसे बात करते हैं, मानो कि आर्गुमेंट, आर्गुमेंट करना। और यहाँ पर देखिए ग्रंथ। ग्रंथ माने यहाँ क्या है? पुस्तक। इस यहाँ ग्रंथ को देखिए क्या है? कुछ कई प्रकार के ज्ञान के संबंधित से विषयों को जिनमें रखा जाता है उसे कहते हैं ग्रंथ, पुस्तक, बुक। और देखिए भैंस, एक पशु। ये क्या है? एक पशु। क्या है अंग्रेजी में? देखिए ए बफेलो। और देखिए रस्सी,
डोरी ए रोप, मानो कि किसी एक चीज को, वस्तु को बांधने के लिए हम रस्सी या डोर को हम इस्तेमाल करते हैं, डोरी को उपयोग करते हैं, उसे कहते हैं रोप। पंडित, विद्वान, ए स्कॉलर। यहाँ देखिए पंडित किसे कहते हैं? कई प्रकार के ज्ञानों को जानने वाला ही वहाँ विद्वान कहलाता है। और देखिए इच्छा, इच्छा माने क्या है? कामना, मानो कि डिसाइड, अपने मन में जो रहता है उसे प्रकट करना ही हमारा इच्छा कहते हैं। बच्चों ये है पूरे शब्दार्थ अपने पाठ के संबंध से जुड़े हुए हैं। अब हम चलते हैं कि हमारे पाठ में, यहाँ नाम है तेनालीराम की चतुराई। मानो कि तेनालीराम तो श्री कृष्ण देव राय के दरबार में रहता था। आखिर तेनाली की चतुराई क्या थी, कैसा हुआ है, दरबार में क्या हुआ है, अब हम देखेंगे। एक दिन तेनालीराम के दरबार में एक नट आया था। नट माने मैं आपको बताई थी, कौन है? डांसर। हाँ, वहाँ कई प्रकार के खेल खेला है। उन खेलों से राजा बहुत प्रसन्न हुआ है। राजा ने प्रसन्न होकर उस नट से कहा है, आपको जो इनाम चाहिए वहाँ पूछो, मैं आपको इनाम देने के लिए तैयार हूँ। तब वहाँ नट ने कहता है कि आप जो इनाम देते हैं उस इनाम से मैं अति बहुत खुश हो सकता हूँ, अति प्रसन्न होता हूँ। तब राजा ने समझा कि बहुत मूल्य, मानो कि अति मूल्य वस्तुओं को इनाम के रूप में देता है, फिर भी वहाँ नट संतोष नहीं होता है, प्रसन्न नहीं होता है। तब राजा ने बड़ी परेशान में पड़ जाता है। तेनाली ने आकर कहने लगता है कि उस नट को महल में ठहरा दिया जाए। तेनाली ने कहने पर नट को महल में ठहरा देता है। तब तेनाली ने दरबार में जितने भी लोग थे उन सभी को कह देता है, क्या अगले दिन महाराजा आते ही आप सभी ने एक एक जाकर बधाई देनी होगी। किस प्रकार की बधाई? राजमहल में राजकुमार के जन्म पर मैं बहुत खुश हूँ। दरबार में सभी लोग एक एक जाकर कैसे कहनी चाहिए? हाँ, महल में राजकुमार के जन्म पर मैं बहुत खुश हूँ। जैसे तेनाली ने कहा वैसे ही सभी लोग एक एक जाकर राजा को बधाई देते हैं। वहाँ बधाई में क्या करने लगे हैं? महल में राजकुमार के जन्म पर मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे बधाई देने लगे थे। सभी ने बधाई दे दी है। आखिर यहाँ बचा हुआ है कौन? अकेला नट ही। नट माने कौन है? डांसर। हाँ, तेनाली ने नट के पास जाकर पूछा, क्या आपने राजा को बधाई नहीं देते क्या? तेनाली ने सोचने लगा, अगर मैं बधाई नहीं दे दूं तो राजा बुरा समझता है मुझे, अगर बधाई दे दूं तो मुझे किसी प्रकार का भी इनाम नहीं आता है। लेकिन वहाँ राजा बुरा समझता है सोचकर नट ने जाकर राजा के सामने बधाई देने लगता है। क्या कहकर? हाँ, महल में राजकुमार के जन्म पर मैं बहुत खुश हूँ। तब राजा ने समझता है, हाँ, ये नट ने अभी बहुत प्रसन्न हुआ है, मेरे पुत्र के कारण ही यहाँ प्रसन्न हुआ है कहकर राजा खुश होता है। नट महल में से प्रसन्न होकर चले जाता है। मानो कि यहाँ देखिए तेनाली की चतुरता से ही वहाँ नट खुशी से चला गया, राजा भी प्रसन्न हो गया है। चतुराई से किसी काम को भी हम सफल कर सकते हैं बच्चों। और एक बार इसी प्रकार से और एक क्या हुआ है, महल में एक महापंडित आया है। महा माने क्या है? बड़ा, महान। महान पंडित आया है और
किसी भी विद्वान पंडित से बहस करने के लिए इच्छा प्रकट किया है। बहस माने क्या है? वाद विवाद करना। मानो कि उस वाद विवाद में इस महापंडित को हराने वाला कोई तो तुम्हारे दरबार में है क्या? मैं उनसे वाद विवाद करता हूँ, ऐसा इच्छा राजा के सामने प्रकट किया है। तब पंडित को महल में मेहमान घर में ठहरा दिया गया है। जो पंडित आया है ना, उसे मेहमान के घर में ठहरा दिया गया है। मेहमान घर माने क्या है? गेस्ट हाउस। अगर हमारे घर में कोई मेहमान आए तो उसे एक कमरा दे देते थे, उस कमरे में रहने के लिए कहते थे। तो ऐसे ही प्रकार उस महापंडित को मेहमान के घर में रहने के लिए बताया गया है। वैसा ही वहां मेहमान के घर में रहने लगा। तब अगली बार मानो कि अगले दिन यहाँ वाद विवाद किससे हुई है? तेनालीराम से ही हुई है। लेकिन इस वाद विवाद में तेनालीराम की ही विजय हुई। विजय माने क्या है? विन, सक्सेस। तेनालीराम की ही विजय हुई है। आखिर क्या हुई है वाद विवाद में? देखिए क्या हुआ। तेनालीराम ने एक रेशमी कपड़े में, रेशमी कपड़ा मानो कि सिल्क का जो एक कपड़ा रहता है, हाँ, उस कपड़े में तेनालीराम ने क्या लाया है? नील कष्ट मानो कि तिल काष्ट महिष बंधन। तिल काष्ट माने क्या है? हाँ, तिल का एक लकड़ी और महिष बंधन माने क्या है? भैंस को बांधने का एक रस्सी, एक रेशमी कपड़ा। उस कपड़े में क्या है? तिल का एक लकड़ी और भैंस को बांधने का एक रस्सी को लाकर वहां रख दिया है। महापंडित इस ग्रंथ पर वाद विवाद नहीं कर पाए। वहां महापंडित ने इसे एक महाग्रंथ समझकर, मानो कि उसकी अज्ञानता से, इसकी महापंडित की अज्ञानता से, मानो कि आखिर वहां तिल की लकड़ी क्या है, भैंस को बांधने की रस्सी क्या है, वहां उसे नहीं मालूम है। इस कारण चुपचाप दरबार में से खिसक गया। मानो कि चुपचाप कुछ भी बात नहीं किया, वाद विवाद नहीं किया, चुपचाप चला गया है। क्यों ऐसा? वास्तव में उस कपड़े में ग्रंथ के स्थान पर तिल की लकड़ी और भैंस को बांधने का रस्सी थी, जिसे उस पंडित ने कोई विशेष ग्रंथ समझ लिया। जो रेशमी कपड़े में बांध कर लाया ना, हाँ, उसे देखकर ही महापंडित ने समझा कि ये कोई महाग्रंथ है, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है, मैं क्या वाद विवाद करता हूँ, कहकर यहाँ सोचकर वहां चला गया। आखिर वहां ग्रंथ है क्या? नहीं है। क्या है फिर? तिल की लकड़ी और भैंस को बांधने का रस्सी ही है। मानो कि यहाँ देखिए क्या होता है, चतुर लोग का सब जगह आदर होते हैं। जो चतुर होते हैं उसका सभी जगह आदर ही होते हैं। आदर माने क्या है? रेस्पेक्ट, हॉनर, हॉनर किया जाता है। बच्चों, आप ही जो भी काम करते हो ना, हाँ, कैसे करनी चाहिए? चतुराई से ही करनी चाहिए, जैसे तेनालीराम ने किया है। बच्चों, इस पाठ को आप घर में अच्छी प्रकार से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। और इस पाठ के संबंधित से कुछ छोटे प्रश्नों को भी दिया गया है, एक बार पढ़िए और उसके समाधान भी दीजिए। यहाँ छोटे से रिक्त स्थानों को भी दिया गया है और यहाँ जोड़ने के लिए भी दिया गया है। देखिए और समझिए, इसे कीजिए। एक बार मैं आपको बताती हूँ। पहला प्रश्न क्या है? नट ने राजा से क्या इनाम मांगा? कैसा इनाम मांगा? ताकि वहां उस इनाम से बहुत खुश हो, अति प्रसन्न हो। तेनालीराम ने नट को कहाँ ठहराया? कहाँ रहने के लिए कहा है तेनालीराम ने नट को? महल में ठहरने को लिए कहा है।
नट ने अंत में राजा से क्या कहा? नट ने राजा से अंत में कहा कि महल में राजकुमार के जन्म पर मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा कहा है। महापंडित ने किससे वाद विवाद किया? महापंडित ने तेनालीराम से वाद विवाद किया। रेशमी कपड़े में क्या रखा था? रेशमी कपड़े में तिल का लकड़ी और भैंस को बांधने का रस्सी रखा गया है। ये है बड़े साधारण प्रश्नोत्तरों को यहाँ पर दिया गया है। बच्चों आप लिखिए। उसी प्रकार से यहाँ पर किसानों को भी दिया गया है। आप कोशिश कीजिए, मैं आपको गृह कार्य में यही देना चाहती हूँ, अभ्यास कीजिए। बच्चों मेरी क्लास सुनने के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद।